हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। आज के सेशन का एजेंडा होगा हाउ टू प्रिपेयर फॉर जनरल मेंटल एबिलिटी फॉर एपीएफसी एग्जामिनेशन। असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एग्जामिनेशन के अंडर आने वाले एक पर्टिकुलर सेक्शन जनरल मेंटल एबिलिटी को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, इसका सिलेबस क्या रहता है, पूरा किन किन टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें से भी कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उनको कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ से प्रैक्टिस करें, कैसे कंसेप्ट्स को कवर करें, यानी एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को के साथ मुझे शेयर करनी है, वो है रिलेटेड टू दिस गाइड बुक। तो ये एपीएफसी एग्जाम के लिए स्पेशल गाइड बुक हमने लॉन्च की है आप लोगों के लिए। ठीक है, इस गाइड बुक से आपको क्या बेनिफिट होगा कि एपीएफसी एग्जाम से रिलेटेड जितने भी डाउट आपके मन में है कि ईपीएफओ के फंक्शन क्या होते हैं, ये एपीएफसी एग्जाम की का हायरार्की सिस्टम क्या है, प्रमोशंस के बाद कौन कौन से स्केल्स पर आदमी जाता है, इस एग्जाम से रिलेटेड कितने फेज में एग्जाम होगा, अगर एक सिंगल एग्जाम है फिर इंटरव्यू होगा तो उस एग्जाम के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, उन सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर सिलेबस क्या होता है, उनके लिए आपको कौन से सोर्सेज फॉलो करने हैं, इसके अलावा इस पर्टिकुलर पोस्ट पे सैलरी क्या मिलती है आपको, एग्जाम की कट ऑफ क्या रहती है, तरह तरह के बहुत सारे डाउट है जिनका वन स्टॉप सॉल्यूशन यानी कि आगाज से लेके अंजाम तक पहुंचाने की जो मुहिम है उसके अंतर्गत ये जो गाइड बुक है वो बनाई गई है। तो आपके सारे डाउट के आंसर आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया। ठीक है, देखो एक रंगीन बुक आप लोगों के लिए बनाई है। ठीक है, तो इस बुक में आपके सारे डाउट जितनी भी क्वेरी है उन सब का सॉल्यूशन है। आप इसे फ्री में, ध्यान से सुनिएगा, फ्री में इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, जहां जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी सारी क्वेरीज को हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अब हमारे सेशन पे और देखते हैं कि आज के सेशन का जो एजेंडा है उसको किस तरीके से हमें कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले जो जनरल मेंटल एबिलिटी सेक्शन पूछा जाता है आपके एपीएफसी एग्जाम के अंदर, उसका सिलेबस क्या होगा, कौन कौन से टॉपिक जो है वो इस एग्जाम में पूछे जाएंगे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उनमें से वो भी मैं बताऊंगा जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो पहला जो चैप्टर होगा ये नंबर सिस्टम होगा। ठीक है, आपने आमतौर पर सी सेट में भी देखा होगा, क्योंकि ये एग्जाम भी आपका यूपीएससी कंडक्ट करवाती है और सी सेट भी यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम में बेसिक नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स है, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट है, जीरोस का कंसेप्ट है, रिमाइंडर्स का कंसेप्ट है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सब टॉपिक्स होंगे जो आपको यहाँ पे पढ़ने होंगे। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड चैप्टर होगा वो सिंप्लीफिकेशन होगा। अब सिंप्लीफिकेशन में आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि सर जो बैंकिंग लेवल की सिंप्लीफिकेशन है वो पढ़नी है या फिर कोई अलग टाइप की होती है। दोनों ही जरूरी है। बैंकिंग लेवल में कुछ जो परसेंटेज जहां पे ज्यादा यूज होती है वो वाली सिंप्लीफिकेशन, और साथ में जो सर्ट्स और इंडिसेज के रूल हैं उन पे बेस्ड जो सिंप्लीफिकेशन है वो आपको ध्यान में रखनी है, सर्ट्स और इंडिसेज वाली। ठीक है, उसके बाद बात करें तो एलसीएम और एचसीएफ डायरेक्ट क्वेश्चन एक या दो एग्जाम में पक्का रहते हैं और बाकी अदर टॉपिक्स में भी यूज होता है, तो इसीलिए इस टॉपिक को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट अगर बात करूं तो परसेंटेज। परसेंटेज एक बेसिक चैप्टर है और ये आपके सिलेबस में भी है। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो कि अर्थमेटिक के बहुत सारे चैप्टर्स का बेस है। अगर आपको परसेंटेज आता है तो आप डीआई बना लोगे, आप प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, या तो ऐसा भी बोला जा सकता है कि कोई चैप्टर ऐसा है ही नहीं जहां परसेंटेज का यूज ना हो। ठीक है, तो ये जरूरी है आपके लिए। जो दूसरा बेसिक चैप्टर है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। पार्टनरशिप, एजीज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टर्न, और कोई भी टॉपिक कह लो, डाटा इंटरप्रिटेशन, जहां रेशियो का यूज नहीं होता ऐसा कोई है ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए मैं इन सबको तो बेसिक प्लस इंपॉर्टेंट जो आपका पूरा का पूरा बेस भी तैयार करेंगे और आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डालता हूं। ठीक है, ये तो आपको कभी भी मिस नहीं करने एपीएफसी एग्जाम के लिहाज से। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने कहा कि मिक्सचर एंड एलिगेशन, यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट। ठीक है, यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट
और मैंने कहा था कि अगर आपका परसेंटेज पे कमांड ठीक ठाक हो गया तो इन तीनों टॉपिक में आपको बहुत ज्यादा इश्यू नहीं आएगा, बस उनकी बेसिक नॉलेज आपको होनी जरूरी है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो एवरेज अच्छा टॉपिक है, एक आध क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलता है। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, ठीक है, रेशियो आने के बाद इन टॉपिक में भी ज्यादा कठिनाई नहीं आएगी, ये भी आपको प्रिपेयर करना है। आगे देखें तो टाइम एंड डिस्टेंस, इसमें ट्रेन और बोट्स दोनों कंसेप्ट रहेंगे, ट्रेन का कंसेप्ट भी बोट का भी, दोनों से क्वेश्चन आता है। ठीक है, मेंसुरेशन टू डायमेंशनल, जितने भी फिगर हैं, आप ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो ट्रायंगल में सारी टाइप की ट्रायंगल, एंगल बेस को छोड़ दीजिएगा, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल नहीं पढ़ना, बट राइट एंगल ट्रायंगल है आपकी, स्केलिन ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल है। फिर अगर क्वाड्रिलेटरल्स की बात करूं तो सारे क्वाड्रिलेटरल पढ़िएगा, चाहे पैरेललोग्राम है, चाहे आपका स्क्वायर है, रेक्टेंगल है आपका, या रोम्बस है, वो सब भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर सर्कल और सेमी सर्कल, ये सारे 2D में आते हैं। उसके बाद बात करें 3 डायमेंशनल में, तो 3 डायमेंशनल में भी आपको बेसिक नॉलेज तो हो ही हो। ठीक है, बेसिक फॉर्मूलाज, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, डायगोनल कैसे निकाले जाते हैं। और मेंसुरेशन 3 डायमेंशनल में जो फिगर आते हैं वो क्यूब है, क्यूबॉइड है, स्फेयर है, हेमिस्फेयर है, सिलेंडर है, कोन है। ठीक है, टेट्राहेड्रन, प्रिज्म, पिरामिड, हालांकि ये नहीं पूछता है प्रिज्म, पिरामिड, टेट्राहेड्रन, इनको छोड़ दीजिए, बट 6 जो बेसिक है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, आपका सिलेंडर है, कोन है, स्फेयर है, हेमिस्फेयर, ये 6 फिगर जरूर पढ़िएगा इसमें। फिर डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई कोई अलग चैप्टर नहीं है, अगर आपको परसेंटेज रेशियो अच्छे से आता है, सिंप्लीकेशन ठीक ठाक है, तो डीआई आप सोल्व कर लोगे। डीआई में बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, मिक्स चार्ट, लाइन ग्राफ, ये सब आपको पता हो। ठीक है, उसके बाद बात करें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, यहां से अक्सर सीसेट में भी और यहां भी दोनों में क्वेश्चन देखने को मिला है परमुटेशन कॉम्बिनेशन से। फिर प्रोबेबिलिटी भी आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कॉम्बिनेशन का यूज ही प्रोबेबिलिटी में होता है, तो कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो प्रोबेबिलिटी जरूर हो जाएगी। देखो यहाँ पे मैंने अगर ये बोला है कि ये 5 चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है, बेसिक भी है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 5 पढ़ने हैं, ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं 1 बाय 1। ठीक है, अगर आप इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं सिलेबस के हिसाब से, ठीक है, ठीक है, तो आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं, लेकिन ये बेसिक चैप्टर्स हैं, इनको पढ़ के अगर फिर इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो ज्यादा इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है इससे रिलेटेड। क्लियर है भाई? तो यहां तक तो ये कि आपको इन सबको पढ़ना है, लेकिन अब पढ़ने का तरीका क्या हो सकता है। ठीक है, अब 2 टाइप की चीजें हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका कंसेप्ट थोड़ा ठीक ठाक है तो उन्हें प्रैक्टिस की जरूरत है, या ये कैसे डिसाइड करें कि मेरा कंसेप्ट ठीक ठाक है, मुझे प्रैक्टिस करनी है कि मुझे कंसेप्चुअल चीजें भी पढ़नी है। अगर इसमें डाउट है तो आपको क्या करना है, एक यूपीएससी सीसेट का पेपर देना है। ठीक है, आप प्रैक्टिस के तौर पे कोई भी एक पेपर चूज कर लो, सीसेट का लेटेस्ट चूज कर लो। ठीक है, लेकिन उसमें से जो क्वांट वाला सेक्शन है, क्योंकि सीसेट में उसमें इंग्लिश भी आती है, रीजनिंग भी आती है, ठीक है, लेकिन उसमें से जो सिर्फ 30 से 40 क्वेश्चन क्वांट के होंगे 30 के आसपास क्वांट के क्वेश्चन, उसमें सिर्फ उन टॉपिक्स को थोड़ा सा एनालाइज करके देखो। ठीक है, पीवाईक्यू हमने अपने कोर्स में प्रोवाइड किए हैं इसके, तो या तो आप वहां से जा सकते हैं, कोर्स में जाकर के पीवाई देख सकते हैं हमारे में, लेकिन उसके लिए आपको कोर्स परचेज करना पड़ेगा। अदरवाइज आप सीसेट का लेवल देख लो, और सीसेट के में सिर्फ क्वांट वाला पोर्शन देखना है आपको, वो क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं उनको अटेम्प्ट करके देखो। अगर 30 में से आपका स्कोर 10 या 10 से कम रहता है तो मतलब आपकी कंसेप्ट पे पकड़ अच्छी नहीं है, तो आपको कंसेप्ट भी रिवाइज करना पड़ेगा। और अगर आपका स्कोर ठीक ठाक रहता है 15-20 के आसपास, तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो सीसेट के किसी भी पीवाईक्यू पेपर को आधार बनाइए और देखिए, क्योंकि यूपीएससी कंडक्ट करवा रहा है तो सिमिलरिटी तो होगी चीजों में। ठीक है, चलो, और लेटेस्ट देखना 2021-2022 वाला। ठीक है जी, अब प्रिपेयर कैसे करना है इसको, तो प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट विद द बेसिक्स। ठीक है, पहली सीढ़ी ही यही है, हम हमेशा छलांग लगाने की कोशिश करते हैं। आमतौर पे एक धारणा ये भी है कि जो क्वांट है, मैथ है, वो प्रैक्टिस से आएगा, बट प्रैक्टिस इज नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ लर्निंग। आप कब करोगे प्रैक्टिस? आप 1000 क्वेश्चन लेके सामने बैठे रहो, कभी सोल्व ही नहीं होंगे। अगर आपको आती नहीं, आपने पढ़ा ही नहीं है, तो प्रैक्टिस कैसे करोगे? पहले सीखना पड़ेगा, और सीखो हमेशा बेसिक से। बहुत छोटी छोटी चीजें, हम नंबर ऑफ टाइप पे जाते हैं कि इस टाइप का ये देख लो, शॉर्ट ट्रिक देख लो, जरूरी है वो भी टाइम बाउंड के हिसाब से, शॉर्ट ट्रिक भी आपको आनी चाहिए, लेकिन बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी किसी टॉपिक को लेकर के, अगर कोई भी एग्जांपल ले लो, अगर सपोज प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट लेना है, आपको ये पता होना चाहिए
कि एसपी क्या होता है, सीपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट या लॉस कब होता है, जब हमारा सेलिंग प्राइस ग्रेटर होगा कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट होगा, कम होगा तो लॉस होगा, किस पे कैलकुलेट करते हैं। आपको डिस्काउंट का पता होना चाहिए, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, एमआरपी पे दिया जाता है तो एमआरपी क्या होता है, सेल प्राइस क्या होता है। छोटी छोटी टर्म्स बेसिक से देखो, ठीक है, परसेंटेज पे काम करो और वो चीजें अप्लाई करो, वो हो जाएंगी। तो हमेशा स्टार्ट बेसिक से करना है, अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को अच्छा बनाना है हमें, ठीक है। उसके बाद रिवाइज एंड प्रैक्टिस। चीजें लंबे समय तक दिमाग में तभी रुकेंगी जब आपका कंसेप्ट अच्छा होगा, ठीक है। और साथ के साथ शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, कंक्लूड करिए चीजों को। आज मैंने जो पढ़ा है, एक टॉपिक जो पढ़ा है उसमें जो मेन जो पॉइंट है, जो मेन कंसेप्ट है, उनको लिख लो एक पेज पे, और जब दोबारा प्रैक्टिस करनी हो तो उन्हीं को रिवाइज करो रेदर देन कि पूरा टॉपिक फिर से पढ़ना है। और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो, ठीक है, प्रैक्टिस करो। लेवल 1 2 3 पे पहले जो चैप्टर वाइज है वो करो, फिर सेक्शनल दो, फिर फुल लेंथ टेस्ट दो, ठीक है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करो, पहले इजी से चलो, फिर थोड़ा टफ टफ ऐसे करके, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट योरसेल्फ फॉर स्पीड एंड एक्यूरेसी, ठीक है। टाइम बहुत लगता है, हमें ऐसा लगता है कि इन एग्जाम्स में बहुत टाइम होता है, जैसे सीसेट में भी देखें तो 2 घंटे हैं, बट बहुत बार चीजें नहीं सोल्व हो पाती उस तरीके से, ठीक है। तो थोड़ा स्पीड का भी ध्यान रखो, तो शॉर्टकट वगैरह, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह आपको आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट सीखने के बाद उनपे भी काम करना है आपको, एक्यूरेसी मेंटेन रखनी है। बहुत ज्यादा नेगेटिव कर दोगे तो वो भी आपके लिए लॉस होगा, ठीक है। तो थोड़ा उस तरीके से प्रिपेयर करिए कि टाइम को भी साथ लेकर के चले, कंसेप्ट भी अच्छा हो, प्रैक्टिस भी अच्छी हो, ठीक है। और ऐसे करेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे, ठीक है। तो अब इनको प्रिपेयर कहां से करना है, ठीक है। और प्रिपेयर करने के लिए एक एक चीज उठाओ, पहले पहला टॉपिक उठाइए आराम से, ठीक है। अब नंबर सिस्टम पढ़ो पहले, फिर ये कंप्लीट हो जाए फिर दूसरे पे चलो, फिर थर्ड पे चलो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि कितना टाइम देना चाहिए, टाइम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। बहुत सारे बच्चों की जो स्मरण शक्ति है या जो पढ़ने की इच्छा है वो इतनी प्रबल होती है कि वो 2 घंटे में किसी काम को कर लेते हैं। कुछ लोग इतना अपने मन में ठहराव नहीं ला पाते पढ़ाई में, तो उनको ज्यादा टाइम लगेगा भाई, है ना। तो वो टाइम बाउंड कोई ऐसा वो नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन जब आपका मन गवाही दे इस बात की कि ये टॉपिक पे अब मेरी कमांड ठीक ठाक होगी, अब मैं इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हैंडल कर लूंगा, तभी नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ो, ठीक है। धीरे 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 करके चलिए। इसके बाद बात करें कि इनको प्रिपेयर कहां से करना है, क्या सोर्सेज हो सकते हैं। तो अगर मैं बेसिक सोर्स की बात करूं तो ये आपका एक बेसिक सोर्स हो सकता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डॉक्टर RS अग्रवाल, ठीक है। बट चीजें शायद बुक्स इतनी जल्दी अपडेट नहीं होती हैं जिस हिसाब से आजकल एग्जाम्स में क्वेश्चन आने लगे हैं, ठीक है। तो बेसिक एक बार प्रिपेयर करने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन अच्छे लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, थोड़ा सा अप टू द एग्जाम तक जाने के लिए हमें पर्टिकुलरली उन्हीं चीजों पे, क्योंकि ये तो एक नॉर्मल बुक है जो ऑल एग्जाम्स के लिए है, ठीक है। तो बेस बनाने के लिए एक बार बढ़िया है, उसके बाद फिर अच्छी जगह से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। दूसरा, आप हमारे इस कोर्स से जुड़ सकते हैं, यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी के लिए ये मास्टर कोर्स है हमारा, ठीक है। इस कोर्स में आपको हर एक कंपोनेंट, ठीक है, चैप्टर वाइज वीडियो, उसकी फिर क्विज़, सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से दी है आपको, उसी लेवल की दी है जैसे एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो इससे जुड़कर भी आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। इस कोर्स का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक हमारी वीडियो थी जिसमें हमने डिस्कस किया कि कौन से टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है, किन टॉपिक्स को पहले पढ़ना चाहिए ताकि वो बेसिक क्लियर हो जाए तो आगे वाले टॉपिक पढ़ना आसान हो जाए, ठीक है। फोकस लगभग हर टॉपिक पे ही करना पड़ेगा, हमें छोड़ना नहीं है चीजों को, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।